अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आयशा। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे सिंपल कैलकुलेटर। टाइप स्क्रिप्ट एंड इंक्वायर लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए आज हम कैलकुलेटर बनाएंगे। कैलकुलेटर बनाने के लिए हमें कुछ कमांड्स चलानी पड़ेंगी। उसके बाद हमें ts-config फाइल में कुछ चेंजेस करनी है और कुछ पैकेजेस डाउनलोड करने हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना कैलकुलेटर बनाना। सबसे पहले जो हम कमांड चलाएंगे वो है tsc-init। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी ts-config की फाइल बन चुकी है। अब हम जो दूसरी कमांड चलाएंगे वो है npm स्पेस init स्पेस -y। इससे हमारी package.json की फ़ाइल बन जाएगी। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारी package.json की फ़ाइल बन गई है। अब हमने ये फ़ाइल क्यों बनाई है, इसका क्या यूज़ है, ये हम देखेंगे बाद में। पहले हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं, कुछ पैकेजेस जो हमारे कैलकुलेटर बनाने में यूज़ होंगे। तो यहाँ पे हम आ गए हैं। यहाँ पे इंक्वायरर पैकेज है जो हम इंस्टॉल करेंगे। अब इंक्वायरर क्या है? इंक्वायरर एक लाइब्रेरी है नोड.जेएस में, जिसमें कुछ ऐसे फंक्शनैलिटीज़ हैं जिसके थ्रू हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं या यूज़र से डिफरेंट टाइप के हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम जो कैलकुलेटर बना रहे हैं उसमें जो फंक्शनैलिटी है जिसके थ्रू हम यूज़र से इनपुट लेंगे उस फंक्शनैलिटी का कोड हम खुद लिखें, या दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये है कि हमसे पहले बहुत डेवलपर्स हैं जिन्होंने कैलकुलेटर बनाया है और जिन्होंने उन फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ भी किया है। ठीक है, उन्होंने वो कोड, और उनमें से कुछ ऐसे डेवलपर्स हैं जिन्होंने उन फंक्शनैलिटीज़ को उस फंक्शनैलिटी के कोड को पब्लिश कर दिया। पब्लिश कहाँ पे किया है? npm हमारे पास एक वेबसाइट है, यहाँ पे उन्होंने कोड पब्लिश कर दिया। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम जो यूज़र से इनपुट लेंगे वो फंक्शनैलिटी का कोड हम खुद पूरा लिखें, इसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम यहाँ पे आते हैं npm वेबसाइट पे और जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके मुताबिक हम अपना पैकेज डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से हम करेंगे इसको कॉपी और यहाँ पे अपने टर्मिनल पे लाके इसको कर देंगे पेस्ट, इंटर। इससे हमारा इंक्वायरर पैकेज या इंक्वायरर लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। अब जो कमांड्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ इसे आप लोग लिखते भी जाएं साथ में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक और फाइल डाउनलोड होगी नोड मॉड्यूल्स के नेम से। ये थोड़ा टाइम ले रहा है। और दूसरी जो हमारे पास फाइल इंस्टॉल हुई है वो है package.log.json के नेम से। हमारे पास इंक्वायरर पैकेज डाउनलोड हो गया है। अब हम टाइप स्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं तो हमें टाइप्स की भी नीड है। यहाँ पे हम आएंगे, इंक्वायरर लिखा है, आप लोग देख सकते हैं, साथ में dt लिखा है। यहाँ से हमें इसकी टाइप्स मिल जाएंगी। यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम आगे ला के अपने टर्मिनल पे इसे हम कर देंगे पेस्ट। अब हम इस कमांड को चलाने से पहले एक और काम कर लेंगे, -कैपिटल D। कैपिटल D का क्या मतलब है? डेव डिपेंडेंसीज। अब डेव डिपेंडेंसीज में हमने -d इस वजह से लगाए हैं कि जो हमारी इंक्वायरी की टाइप्स है वो डेव डिपेंडेंसीज में आ जाए। डेव डिपेंडेंसीज में क्यों आ जाए? कि जो हमारा कोड है, जो जब हम अपना कोड डेवलप कर रहे हैं, ये टाइप सिर्फ उस वक्त हमारे यूज़ में हो, अदरवाइज़ नॉर्मली हमारी यूज़ में ना हो जिस वक्त हम कोई अपना कोड शेयर वगैरह कर रहे हो। तो इस वजह से हमने लगा दिया यहाँ पे -d। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डिपेंडेंसीज में हमारा इंक्वायरर आ गया है और डेव डिपेंडेंसीज में हमारी टाइप्स आ गई हैं। अब हमें ts-config फाइल में कुछ चेंजेस करने हैं। ts-config फाइल में चेंज करने से पहले हमें यहाँ पे भी एक चेंज करना है। इस फाइल में हम ऑथर के नीचे आएंगे और यहाँ पे हम जो हमारी टाइप्स, यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप, लिखते थे यहाँ पे टाइप, ओके, सेमीकोलन, मॉड्यूल। ये हमारा एरर दे रहा है, हमारे सेमीकोलन डबल हो गए। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो टाइप होगी वो होगी मॉड्यूल। अब हमें ts-config फाइल में कुछ चेंजेस करनी है। ts-config फाइल में हमें लाइन नंबर 14 में 2022 करना है। यस, 2022 इंटर कर देते हैं। नीचे आएंगे, आप लोग को लाइन दिखेगी, लाइन नंबर 28 में हमें यहाँ पे भी चेंज करना है। हमें यहाँ पे नोट नेक्स्ट कर देंगे हम, और इसी के नीचे लाइन नंबर 30 में हम पहले इस लाइन को अनकमेंट करेंगे और फिर मॉड्यूल रेजोल्यूशन में भी हम नोट नेक्स्ट कर देंगे। नोट नेक्स्ट। अब हमें जो पैकेज डाउनलोड करना था वो भी इंस्टॉल हो गया। जो हमें ts-config फाइल में चेंजेस करनी थी वो भी हमने कर दी है। अब फाइनली हम अपना कैलकुलेटर बनाना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले हम एक फ़ाइल बनाएंगे,
डॉट ts के नेम से। अब हम पढ़ते हैं कि जो हमने इंक्वायर लाइब्रेरी इंस्टॉल की है, अब हम उसकी फंक्शनैलिटीज़ पढ़ते हैं। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे। डॉक्यूमेंटेशन में हमें क्या कह रहे हैं कि भाई npm इंस्टॉल, आप जो npm है इसे इंस्टॉल कर लें इंक्वायर को। ठीक है, हमने इंस्टॉल कर लिया पहले ही। अब ये हमें कह रहे हैं कि इंक्वायर को इंपोर्ट करें। अब हम यहाँ पे आएंगे, हम इस कमांड को कर लेते हैं कॉपी, इस लाइन को Ctrl+C और अपने कोड में लाके कर देते हैं इसे पेस्ट। इसके बाद हम देख लेते हैं हमें क्या कह रहे हैं। इसके बाद हमें कह रहे हैं इंक्वायर में एक फॉर्म की प्रॉपर्टी है, आप उसे गेट करें और उसमें अपना कोड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आ जाते हैं हम नीचे, इंक्वायर डॉट फॉर्म और राउंड ब्रैकेट्स। देखिए जो हमारी इंक्वायर लाइब्रेरी है उसमें हमारे पास प्रॉम्प्ट एक फंक्शन है, और आप लोग को पता है कि जब भी हम कोई फंक्शन किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं। हमने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए। अब ये जो प्रॉम्प्ट है ये हमें यूज़र से इनपुट लेके देगा, इसके थ्रू हम यूज़र से इनपुट लेंगे। इसको करते हैं इंटर, इसमें एक एरे पास कर देते हैं, इसमें हम कर देंगे एक एरे पास और एरे में हम बना देंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया तो ये ऑब्जेक्ट हमसे कुछ प्रॉपर्टीज़ मांग रहा है। वो प्रॉपर्टीज़ क्या है हम देखते हैं, नेम सेमीकोलन लगा देंगे, टाइप और मैसेज। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई ये है क्या। यहाँ पे हम हाय, नेम में ये हमसे कीवर्ड पूछ रहा है, ये हमें कह रहा है कि आप हमें कोई ऐसी की दे दें जिसमें हम यूज़र से इनपुट लें और यहाँ पे लाके आप यूज़र से इनपुट लाके आपकी इस की में सेव कर दें। इसको बता देते हैं कि num1, ओके, की का नेम बता देते हैं इसे और कॉमा लगा के सेपरेट करेंगे। यहाँ पे हमें, जब हमने यहाँ पे स्ट्रिंग्स लगाए तो ये हमें डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है, चेकबॉक्स दे रहा है हमें कि आपको जो यूज़र से इनपुट चाहिए, आपको यूज़र से जो इनपुट चाहिए वो चेकबॉक्स के ज़रिए चाहिए या आपको उससे कुछ कंफर्मेशन करनी है। इनपुट लिस्ट नंबर पासवर्ड, हमें यहाँ पे चाहिए नंबर, इसको कर देंगे, कॉमा से इसको सेपरेट करेंगे, नीचे आएंगे। अब ये हमें बोल रहा है कि यहाँ पे अपना मैसेज प्रिंट करवा दें जो आपको यूज़र से देना है, सेलेक्ट योर फर्स्ट नंबर। ओके, हम इसी को कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे लाके कर देते हैं पेस्ट एक और दफ़ा। यहाँ पे हम कोमा लगा के इसे सेपरेट करेंगे क्योंकि हम एरे में बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हमारा जो नेम है वो num1 नहीं है, num2 है, जो हमारी टाइप है वो नंबर है और यहाँ पे हमें मैसेज क्या प्रिंट करवाना है, सेलेक्ट योर सेकंड नंबर। अब हमारे पास जो यहाँ पे नेम है वो हमारा है ऑपरेटर। अब जिसको ये नेम समझ में नहीं आ रहा वो परेशान ना हो, जब हम कोड अपना रन करेंगे तो उस वक्त आपको ये समझ में आ जाएगा। टाइप जो हमारे पास है वो नंबर नहीं है, वो है लिस्ट। यहाँ पे लिख देते हैं लिस्ट मैसेज। अब हमने यहाँ पे लिस्ट दी है तो हमें कोई चॉइस भी देनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे हम चॉइस भी दे देते हैं, एरे बनाएंगे, उसमें स्ट्रिंग्स लगाएंगे। सबसे पहले हम ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, तो हम ऑपरेटर्स के नेम बता देंगे कि यूज़र इनमें से कोई सा भी ऑपरेटर सेलेक्ट कर सकता है। सबसे पहले जो हमारे पास ऑपरेटर है वो है एडिशन, यहाँ पे कर लेते हैं एडिशन। सेकंड जो हमारे पास ऑपरेटर है वो है सब्ट्रैक्शन, थर्ड जो हमारे पास ऑपरेटर है वो है मल्टीप्लिकेशन। ओके, और जो हमारे पास फोर्थ ऑपरेटर है वो है डिवीजन। ये हमारे पास हमने ऑपरेटर्स में चॉइस दे दी है, यहाँ पे हम लगाएंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे। देखिए हमारे यहाँ पे जो एरर आ रहा था वो चला गया। ठीक है, अब हम ऊपर आते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक वेरिएबल दे देते हैं, लेट आंसर। यहाँ पे हम एक और अवेट लिखते हैं। हमने यहाँ पे अवेट क्यों यूज़ किया, अवेट हमने इसलिए यूज़ किया है कि पहले हमारा ये जो प्रोग्राम है ये एक ऑब्जेक्ट के साथ डील करे, वेट करे तब तक जब तक हमारी ये एक ऑब्जेक्ट कंप्लीट ना हो जाए, फिर ये हमारे सेकंड ऑब्जेक्ट पे जाए और फिर ये हमारे थर्ड ऑब्जेक्ट पे जाए। ठीक है, इस वजह से हमने यहाँ पे अवेट लिखा है।
अब एक और काम कर लेते हैं, टाइप स्क्रिप्ट में हम काम कर रहे हैं तो हमें इसकी टाइप भी डिफाइन करनी पड़ेगी। कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं, num1 की जो हमारे पास टाइप है वो है नंबर, सेमीकोलन लगाएंगे लास्ट में, num2 की जो हमारे पास टाइप है वो है नंबर, ठीक। और जो ऑपरेटर की हमारे पास टाइप है वो है स्ट्रिंग, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं कि जो भी हमारा ये जो तीनों ऑब्जेक्ट है इसे एक वेरिएबल में रख लेते हैं, लेट num1 num2 num एंड ऑपरेटर, इनका जो भी आंसर होगा वो हमारे आगे आंसर में सेव हो जाए, ओके। और अब हम देखते हैं कि जो हमने ये सारा कोड बनाया है इसका हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। console.log में हम प्रिंट करवा देते हैं आंसर, देखते हैं, चलाते हैं अपने कमांड psc, कंपाइल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारी JS की फाइल बन गई। अब हम दूसरी कमांड चलाते हैं node index.js की, तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। हमें ये देखें यहाँ पे हमें जो हमने ऑब्जेक्ट 1 में मैसेज दिया था वो ये हमें ये बोल रहे हैं सिलेक्ट योर फर्स्ट नंबर, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया अपना 3, सिलेक्ट योर सेकंड नंबर 45, एंड अब ये हमें देखें यहाँ पे हमने टाइप में लिस्ट बताई थी और चॉइस दी थी हमने इसे, तो ये हमें चॉइस दे रहा है यहाँ पे, हमने कहा सब्ट्रैक्शन। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरह से आ गया num1, जो हमने यहाँ पे जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि हमने यहाँ पे ये जो की दी है ये क्यों दिया है num1, ये देखिए यहाँ पे जो हमारा num1 में जो यूज़र ने हमें इनपुट दिया वो num1 में सेव हो गया, जो सेकंड इनपुट है वो num2 में, और जो सब उसने सेलेक्ट किया है ऑपरेशन वो हमारा यहाँ पे आ गया है ऑपरेटर में, ओके। अब हम एक और काम कर लेते हैं, यहाँ पे भी हम अपना ये चेंज कर देते हैं मैसेज सिलेक्ट योर ऑपरेटर, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। अब हम इस कंसोल को हटा देते हैं, अब हम करते हैं अपना आगे का काम। अब हम कंडीशंस को यूज़ करते हुए अपने आगे की कोड परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे हम कंडीशंस यूज़ करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ num1 is not equal to undefined and num2 is not equals to undefined and operator is not equal to undefined। अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर num1 बराबर नहीं है अनडिफाइन के और num2 बराबर नहीं है अनडिफाइन के और ऑपरेटर बराबर नहीं है अनडिफाइन के, तो हमारा ऑपरेशन, हमारा जो कोड है वो चलना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट रिजल्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम इसकी टाइप भी डिफाइन कर देते हैं, नंबर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम इसे इनिशियलाइज करवा देते हैं 0 से। अगर हमारा नंबर 1 डिफाइन है, नंबर 2 भी हमें डिफाइन किया है यूज़र ने और ऑपरेटर भी उसने सेलेक्ट कर लिया है, तो हमारा ये चल जाए, इफ़ अदरवाइज एल्स प्रिंट करवा दें। इसमें हमें क्या प्रिंट करवाना है, console.log यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं oops इंटर वैलिड नंबर एंड सेलेक्ट ऑपरेटर, अदरवाइज हमारे पास ये शो हो जाए सेलेक्ट ऑपरेटर। इतना काम हमारा हो गया। अब हम आएंगे इसके अंदर, यहाँ पे हम एक कंडीशन चला देते हैं, इफ़ राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट में आके हम बताते हैं इफ़ ऑपरेटर ट्रिपल इज इक्वल्स टू लगाएंगे ताकि हमारा कंपैरिजन भी हो जाए और हमारा डेटा टाइप भी ये देख लें। यहीं से हम इसे कंट्रोल C कर देते हैं और यहाँ पे लाके कर देते हैं कंट्रोल V। ऑपरेटर इज इक्वल्स टू एडिशन, अगर जो हमारा ऑपरेटर है वो एडिशन के बराबर है तो हमारे पास ये चल जाए। अब देखते हैं कि दिस कंपैरिजन अपेयर्स, ओके वेट, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है हमारे पास यहाँ पे, इसे कर देते हैं ख़त्म।
दोबारा से लिख लेते हैं, ऑपरेटर इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमने सॉरी ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पे ये हमारी इसमें नहीं आएंगी, स्ट्रिंग में जो हमने स्ट्रिंग लिखा है वो हमारे यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, अब हम चला लेते हैं दोबारा से, हम इसको इसी को कंट्रोल सी कर लेते हैं और यहाँ पे ला के कर लेते हैं कंट्रोल वी। अब जो हमारा एरर आ रहा था वो हो गया है ठीक। अब हमें क्या करना है, रिजल्ट इज इक्वल्स टू num1 प्लस num2। अगर जो हमारा ऑपरेटर है वो प्लस के बराबर है, एडिशन का है, तो हमारे पास ये हमारे num1 को प्लस कर दे num2 से। अदरवाइज जो हमारा ऑपरेटर है वो एडिशन के बराबर नहीं है तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं एल्स इफ की कंडीशन। अगर हमारा जो ऑपरेटर है वो बराबर है सब्ट्रैक्शन के, कंट्रोल में, तो हमारा चल जाए रिजल्ट इज इक्वल्स टू num1 को आप कर दें माइनस num2 से। ओके, अब हम इसे कर लेते हैं, ये इसे कर लेते हैं कॉपी, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस करेंगे, इसी को कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पे हम जाके कर लेते हैं पेस्ट और एक और दफ़ा पेस्ट। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है। अगर हमारा ऑपरेटर एल्स इफ सब्ट्रैक्शन के बराबर है तो हमारे num1 को माइनस कर दे num2 से, अदरवाइज और थर्ड जो हमारे पास एल्स इफ है उसमें हम मल्टीप्लिकेशन पर डाल देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं कंट्रोल वी। फिर जो हमारा थर्ड ऑपरेशन है उसमें हम डाल देते हैं डिवीजन, यहाँ पे हम कर लेते हैं यहाँ पे कंट्रोल वी। ओके, अगर हमारा ऑपरेटर बराबर है मल्टीप्लिकेशन के तो num1 को मल्टीप्लाई कर दो num2 से, और अगर हमारा जो ऑपरेटर है वो बराबर है डिवीजन के तो num1 को कर दो डिवाइड num2 से। ओके, ये सारा ऑपरेटर करने के बाद हम यहाँ पे console.log में प्रिंट करवा देते हैं ग्रेट योर रिजल्ट इज सेमीकोलन, यहाँ पे लिख देते हैं रिजल्ट योर रिजल्ट इज, रिजल्ट इसका मतलब ये है, हम देख लेते हैं कि जो हमने कोड बनाया है वो हमारा किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं, चला लेते हैं, इसे कंपाइल कर लेते हैं, ESC नोट इंडेक्स डॉट, फाइल का हम अपनी नेम लिखेंगे index.js। तो देखिए इसने हमें मैसेज क्या दिया है, सेलेक्ट योर फर्स्ट नंबर 34, सेलेक्ट योर सेकंड नंबर 9, इंटर। और अब ये हमें कह रहा है कि आप कोई भी ऑपरेशन सेलेक्ट कर लें, मैंने कहा कि मुझे मल्टीप्लाई करना है। ग्रेट योर रिजल्ट इज़ 306। ठीक है, ये देखिए हमारा जो कैलकुलेटर है वो बिल्कुल बन गया और सक्सेसफुली काम भी कर रहा है।